और क्राइम फाइल्स में अब बात करेंगे ठेकेदार की हत्या की। जिस तरह से एक सीसीटीवी सामने आया है जबलपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, ठेकेदार की हत्या का यह पूरा मामला जबलपुर से सामने आया है। ठेकेदार को गोली मारने की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सोम उर्फ लवी तिवारी ने वारदात को अंजाम दिया था। रेस्टोरेंट में बैठकर हत्या की प्लानिंग भी की गई थी। तो 11 दिसंबर को चिंटू ठाकुर की हत्या का यह मामला सामने आया था। चिंटू ठाकुर ये वही हैं जिनकी हत्या की गई थी। तो ठेकेदार की हत्या का मामला जबलपुर से सामने आया है। गोली मारने की अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है और जो नया सीसीटीवी, जो नई तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप। जबलपुर में जिस तरह से ये घटना घटित होती है, सोम उर्फ लवी तिवारी नाम बताया जा रहा है आरोपी का, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर अपराध इस समय बेलगाम है। बिलासपुर में आपको बता दें अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक हफ्ते में जिले में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद, शराबखोरी के चलते हत्याएं की गई हैं। एक हफ्ते में 7 लोगों की हत्या से अब यहां पर दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें बिलासपुर में इन दिनों अपराध बेतहाशा बढ़ रहा है। मौत का साया मंडरा रहा है। महज एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। शुरुआती जांच में इन घटनाओं के पीछे शराबखोरी, जमीन विवाद, चरित्र को लेकर शक और पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जिले में हर दिन एक नई वारदात सामने आ रही है, जिससे आम लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। कानून व्यवस्था जो है इतनी लचीली है कि कैसे भी करके ये लोग छूट जाते हैं, तो उनके मन में भय तो बिल्कुल भी नहीं है कि गंभीर सजा होगी या उनसे मतलब उन्हें भी, उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस तरह का डर भय अपराधियों के मन में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि आपस में, परिवार में लोगों को समय नहीं देते हैं और एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने परेशान रहते हैं अपने आप से, अपने परेशानियों से, कि वो इस तरह के हत्याओं को अंजाम दे देते हैं। कानून को लेकर एक खौफ होना चाहिए कि इस तरीके के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। रही बात दीर्घकालिक प्रयास की बात करें तो दीर्घकालिक प्रयास में शासन प्रशासन के साथ साथ बहुत सारे समाज के ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को साथ में लेकर इस दिशा के बुनियादी स्तर संरचना को सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ज़्यादातर हत्याएं क्षणिक आवेश में आके होती हैं और ये आवेश जो है व्यक्ति के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। क्या उसके साथ विश्वासघात हुआ है या मरीज जो हत्यारा है उसके अंदर कोई एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है या वो खुद नशे का शिकार है या उसके अंदर कोई मानसिक बीमारी है या उसके अंदर स्वाभाविक रूप से घृणा की भावना इतनी ज़्यादा थी इस पर्टिकुलर व्यक्ति के कि उसको जिंदा नहीं देखना चाहता है। बहुत सारे कारण इसमें सामने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर स्लम एरिया में ऐसी घटनाएं, चाहे वो चरित्र शंका को लेकर हो, चाहे वो सडन प्रोवोकेशन को लेकर हो, अचानक से कोई दोस्त आपस में बैठे हुए तुरंत मार देते हैं, तो ऐसी घटनाएं किसी न किसी इस प्रभाव को दिखाती हैं कि जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां सोशल बाइंडिंग जो है वो कमजोर हुई है। हाँ, मैं वैसी घटनाओं को जहां पर कि कोई गुंडा, कोई बदमाश चाकूबाजी करता है और अपनी दहशत फैलाने की कोशिश करता है, वहां पर बिल्कुल थाना प्रभारी का फेल्योर है। ऐसी घटना घटित होने पर हम तत्काल कार्रवाई करते हैं और ऐसी एक भी घटना अभी फिलहाल नहीं हुई। तो देखिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रफुल्ल तिवारी हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, ये आंकड़ा बहुत कुछ बता रहा है, साथ में डरा भी रहा है। 7 दिन में 7 हत्याएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक्चुअल में इनमें कुछ जो चीजें हैं उसमें आत्महत्या भी शामिल है। जैसे कि जोंधरा में वृद्ध की लाश मिलती है। पूरा कंसंट्रेशन जो है जिले का अभी पिछले हफ्ते जो है वो लाशों को ही देखने में, यहाँ से लाश निकल रही है, वहां से लाश निकल रही है, तो थोड़ा सा समाज में भय का माहौल रहा। इस स्टोरी को करने के पीछे का कारण ये रहा कि हम समाज में एक इन चीजों को लेकर के थोड़ी गंभीर सोचने लायक इन सभी चीजों को बनाए ताकि लोगों में आपसी समरसता बने। इस प्रकार की जो घटनाएं निरंतर हो रही है उसे हमने बहुआयामी जो है वो जांचने की कोशिश की, जिसमें हमने पुलिस अधीक्षक से लेकर के साइकेट्रिक तक के उनकी राय लिए, समाज सेवकों की राय लिए। इनमें ये बातें निकल करके आ रही है
कि लोगों में अलगाव का कारण है। सोशल मीडिया, फोन, ये सब ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से लोग अब आपस में बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर एक कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं तो दोनों अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वह किसी को बता नहीं रहा है, वो अपने मन में ही एक धारणा पैदा कर ले रहा है, उसके बाद जो है वो कोई भी प्रकार के अपराध को कारित करने में संकोच नहीं करता। अभी ये जो 7 हत्याएं हुई है, इन सातों हत्याओं में सिमिलर चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं आपसी जी। रंजिश, जमीन विवाद,